पहला बोला इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में कि लेआउट अप्रूवल फ्रॉम AERB बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। उसके बाद बोला कि जो भी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो जो लेआउट अप्रूव्ड हुआ है उसी के हिसाब से होना चाहिए, इन लाइन ऑफ दैट। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि एनी, यदि मान लो कोई भी डेविएशन है, एनी डेविएशन यदि है लेआउट अप्रूव्ड जो है उससे, तो आपको यू हैव टू प्रॉम्प्टली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ AERB फॉर नेसेसरी अप्रूवल। मतलब यदि आपने कुछ चेंज किया है तो उसको प्रॉम्प्टली, मतलब आपको अप्रूवल लेना है फिर से, ठीक है। अच्छा, प्रॉम्प्टली का क्या मतलब है यहाँ पे? प्रॉम्प्टली से क्या मतलब हो? प्रॉम्प्टली का क्या मतलब है? खुद से, बस जब मर्जी तब, आज 10 दिन के बाद, साल भर के बाद, 20 साल के बाद, जब मन करे तब नहीं। प्रॉम्प्टली का क्या मतलब है? इमीडिएटली, मतलब जब आपके नोटिस में आया उसी समय। अब लो, अब यहाँ पे चलो, हम क्या ढूंढ रहे हैं बेसिकली, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड पुटिंग दिस लॉ। एक तरह से लॉ है ना, यदि इसको हम डेविएट करेंगे तो हमारे लिए नॉन कंप्लायंस जनरेट होगा। तो ये फोर्स करने, मतलब इसको रूल में, लॉ में लाने के पीछे AERB के क्या रेशनल्स हो सकते हैं, वो समझने का कोशिश करते हैं। वी जस्ट गो बाय क्रिएटिंग ए सिमुलेशन स्टडी, ठीक है, एक सिमुलेट करते हैं और वहाँ पे एक सिमुलेशन स्टडी करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या रेशनल हो सकता है। उन्होंने बोला कि लेआउट अप्रूवल चाहिए बिफोर कंस्ट्रक्शन। मैंने अप्रूवल नहीं लेना, नहीं लिया, मान लो नहीं लेना की बात नहीं लिया है, तो क्या होएगा, ठीक है। और कोई कंस्ट्रक्शन जो है शुरू कर दिया बिना अप्रूवल के, मान लो कि आपने कोई भी एक एरिया डिसाइड कर लिया और आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, ओके। तो अब देखो कि AERB किस लिए बनी है। पहला चीज तो ये देखना पड़ेगा उसका मैंडेट क्या है, मतलब वो क्या, उसका काम क्या है। उसका काम है रेगुलेट करना, रेडिएशन सेफ्टी के नॉर्म्स जो हैं उसको ये देखना है कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसको भी उसने लाइसेंस दिया है कि आप रेडियोएक्टिविटी यूज कर सकते हो या कोई न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी या रेडियो आइसोटोप से रिलेटेड या रेडिएशन से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी आप रन कर सकते हो, तो वो उसमें जब वो रन कर रहा है तो उस केस में स्टाफ, पब्लिक एंड पेशेंट, ये लोग प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, उसको इंश्योर करना। इन्हीं को इंश्योर करने के लिए वो सारी चीजें लेकर के बीच में आती है। हर रूल जो है वो इसी पे बेस्ड है कि जो भी फैसिलिटी चलेगी उसमें स्टाफ जो हैंडल कर रहा है, मेंबर ऑफ पब्लिक जो लोग विजिट कर रहे हैं फैसिलिटी को या आसपास में रह रहे हैं, और तीसरा पेशेंट जो है जिसका जो इसको यूज कर, मतलब इस फैसिलिटी को यूज कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। सब लोग प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है, मतलब किसी को भी अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं हो रहा है। इसी तरह की फैसिलिटी डिजाइन करवाना, इन्फोर्स करना, ये सारा पावर AERB के पास है कि यदि कोई नहीं कंप्लाई कर रहा है तो वो डिसीजंस ले सकती है कि उसको क्या करना है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, कितना सीवियरिटी है। दे हैव गॉट अथॉरिटी टू डू इट, एंड उसमें क्या पनिशमेंट देना है, किस टाइप का पनिशमेंट भी जो है वो भी उनके हाथ में है। इट गोज फ्रॉम सिंपल पेनल्टी से लेकर के वेरी बिग, पुटिंग इनटू द जेल, डूइंग ऑल दिस थिंग्स, कैंसिलिंग द लाइसेंस, डिपेंडिंग ऑन कि भाई किस टाइप का ऑफेंस है।
ठीक है, दे हैव गॉट ऑल द पावर टू डू इट। ठीक है, अब देखो इसके रेस्पेक्ट में हम इस चीज़ को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। यदि मान लो कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया, हो सकता है कि वो रेडिएशन सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो न कर रहा हो, या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो फॉलो कर रहा हो। नहीं, इस ढंग से डिजाइन हो कि ये सारे लोग प्रोटेक्टेड हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन से ऐसा हुआ है कि जिसमें ये सारे लोग प्रोटेक्टेड नहीं हैं। यदि नहीं प्रोटेक्टेड है तो वायलेशन तो हो गया ना, राइट? तो ARB कैसे इंश्योर करेगी? उसके पास इंश्योर करने का तो यही तरीका है ना कि वहाँ से रूल बनाए, और यदि कोई उसको डेविएट करे, सरप्राइज इंस्पेक्शन करे या रेगुलर इंस्पेक्शन करे, बार बार जा करके उसको विजिट करे, उसके ऊपर नज़र रखे कि कौन क्या कर रहा है, और तो कोई तरीका नहीं। ठीक है, क्लियर? तो यदि मान लो कि ये ठीक है तो वैसे भी अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो रेगुलराइज हो जाएगा, एवरीथिंग इज ऑल राइट, यू जस्ट हैव टू सबमिट इट। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? प्रॉब्लम वहाँ पे आएगा कि यदि ये कंस्ट्रक्शन जो कुछ भी हुआ है वो अप टू द मार्क नहीं है, मतलब वो कंप्लाइंट नहीं है ARB के हिसाब से, ठीक है, तो उस केस में अब इश्यूज क्या आएंगे? आपकी फैसिलिटी तो रन कर रही है, इट इज रनिंग। जब आप इसके अप्रूवल के लिए चलोगे तो आपको कई चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला चीज़ कि इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस करोगे तो वो प्लान करके दोगे उनको कि भाई ठीक है, हमारा ये है और मैं अब ये चेंज कर रहा हूँ या ये मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ। तो जो भी मॉडिफिकेशन करोगे फिर से आपको उसके जस्टिफिकेशंस बनाने पड़ेंगे कि ये मॉडिफिकेशन इसेंशियल था और ये मॉडिफिकेशन जो है रेडिएशन सेफ्टी नॉर्म्स को, और इट इज़ कंप्लायंट विद ARB, वो जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। पहला चीज़, उसके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में सारी चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, जब तक ये कंप्लायंट नहीं हो रहा है तब तक क्या करने वाले हो, वो भी जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। मीन्स आर यू गोइंग टू शट डाउन द फैसिलिटी, और if you are continuing the facility then how radiation safety is ensured? So this is the big question. आपने एक बार ऑलरेडी फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट कर रखी है, राइट? और अब आपको क्या डिसीजन लेना पड़ रहा है? या तो बंद करना है, और नहीं तो इसको यदि स्वैप करना है, यहाँ से यहाँ तक हटा करके लेके जाना है। मान लो कि आप ये सोच रहे हो कि मेरी फैसिलिटी चलती रहे और इसको यहाँ की एक्टिविटी जो चल रही थी उस एक्टिविटी को मैं यहाँ से यहाँ लेकर के जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ भी आपको ला करके दिखाना पड़ेगा कि ये सेफ है, ये सेफ्टी जो है मतलब मेंबर, स्टाफ और पब्लिक, पेशेंट जो हैं, ये तीनों वो ऑलरेडी सेफ हैं। आप समझ पा रहे हैं? मतलब आपको चेंज भी करना है फैसिलिटी, या तो बंद करो, बंद करके आप चेंज कर रहे हो, या कंटिन्यूएशन में मतलब काम भी करना चाह रहे हो और आप फिर भी चेंज करना चाह रहे हो, तो आपको वो भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। टेम्प्रोरी मेजर्स क्या ले रहे हो ताकि रेडिएशन सेफ्टी जो है वो इंश्योर्ड है, उसके भी जस्टिफिकेशंस देने पड़ेंगे। एंड अब इसको यहाँ से स्वैप करने का मतलब ही है, पहले एक आपको स्वैपिंग भी तो वैसा बनाना पड़ेगा ना, या ऑलरेडी अप्रूव्ड है, आप बोल रहे हो कि वहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो वहाँ की जो एक्टिविटी हो रही है तो उसका क्या, उसका कैसे करोगे? आप समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होता है। एंड दैट डिसीजंस इज रियली एक एक चीज़ें आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है, देन ओनली द ARB इज गोइंग टू अप्रूव इट। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ रही है? सिर्फ वही नहीं, यहाँ जो खर्चा हुआ, कॉस्ट लगा, वो अलग बात है, लेकिन फैसिलिटी एक बार स्टार्ट हो गई तो क्या करना है? क्या बीच में बंद करना है या बाकी के अरेंजमेंट कैसे करना है? समझिए, टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स आउट, इट इज ये रूल जो है ये आता है कि भाई उससे बढ़िया क्या है
कि आप एक बार अप्रूवल ले लो बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन, एंड जो भी अप्रूवल में है, लेआउट अप्रूव्ड है, उसी के हिसाब से आप जो है इसको कंस्ट्रक्ट। और यदि मान लो कि वहीं फिर यदि कुछ डेविएशंस मान लो कि आप कर रहे हो, तो बेहतर यही है यहाँ पर भी कि एनी डेविएशन प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड के बजाय आपको पता है ऑलरेडी कि यू आर गोइंग टू डेविएट, अब कुछ इसमें से चेंज कर रहे हो, तो बिफोर चेंजिंग आप अगेन उनको पहले इंटीमेट करो, बताओ कि ये चेंज करना मेरे लिए नेसेसरी है, राइट। और ये चेंज कर देने से रेडिएशन सेफ्टी जो है वो अगेन आई विल बी कंप्लाइंट विथ AERB नॉर्म्स, वो उनको यदि आप एश्योर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जब डेविएशंस आपने दिया और इफ दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट, वो पूछ सकते हैं कि आपने किया क्यों, उसका भी जस्टिफिकेशन दो पहले। जनरली हो सकता है कि कई बार चूक हो जाए, तो आपको वो भी चीज़ एक बार दिमाग में रखना है, ठीक है। क्योंकि उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग किस लेवल तक जाएगी, वो आपकी सीवियरिटी को, आपके प्रॉब्लम को किस लेवल तक देखते हैं और किस टाइप के एक्शंस लेने वाले हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। सो दैट बिकम्स अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबिलिटी वहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गाइडलाइन नहीं है। जैसे ऑरेंज है, रेड टाइप का अलर्ट है, तो सीवियरिटी है, लेकिन वो गॉज करना उस समय पे और उनके हिसाब से क्या हो रहा है। कई बार होता है ना कि जैसे मान लो कि हम लोग से जब कोई भी गड़बड़ करते हैं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करेंगे ना कि नहीं, हमने तो कोई गलती नहीं करी, हमने तो सारी चीज़ ये करी। लेकिन दूसरा आदमी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो उस हिसाब से नहीं सोचती, वो आपके सारे बॉडी लैंग्वेज, एविडेंसेस, प्रूफ्स, सारी चीज़ें देखती है एंड देन दे डिसाइड कि भाई ये आदमी गिल्टी है या नहीं है एंड क्या एक्शंस लेना चाहिए, ठीक है। आपको ये समझ में आया? थोड़ी सी बेहतर क्लियरिटी हुई। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, चैलेंजिंग ये हो जाता है कि आपको जस्टिफिकेशंस देना पड़ेगा कि वहाँ से टेम्पोररी भी जो भी चेंजेस कर रहे हो उसके वो भी बताना पड़ता है, और वहाँ पर भी एश्योर करना है कि वहाँ पर भी रेडिएशन सेफ्टी जो है नॉर्म्स जो है वायलेट नहीं हो रहा है, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होएगा। क्योंकि ऐसा परसीव किया जा सकता है कि यदि हमने पहले अप्रूवल ले लिया, नहीं लिया, तो देयर मस्ट बी या तो इग्नोरेंस होगा, हो सकता है कि पता ना हो, और यदि पता होने के बाद भी नहीं लिया गया तो देयर मे बी लाइक समथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। ऐसा हो सकता है दैट अदर पर्सन कैन थिंक, उस समय पे आपको जस्टिफिकेशन ही आपका आंसर है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक।